व्यूअर्स, आज हैं हमारे साथ डॉक्टर सुहास और आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कैंसर के विषय पे। तो डॉक्टर साहब वेलकम। आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो कैंसर जो है इतना ज़्यादा प्रेवेलेंट क्यों है सोसाइटी में, आजकल क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, देर आर मल्टीपल कॉजेस। कैंसर बढ़ने के बड़े सारे कारण हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि दिन ब दिन बदलने वाली जो लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है, फूड है, ये एक बड़ा ही भयंकर कारण है कैंसर की ग्रोथ का, लोगों में कैंसर फैलने का। मोस्टली आप देख पाते हो कि जो स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग करते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत अधिक है, इन लोगों में कैंसर इमीडिएट होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ आजकल बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो कि अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होने का एक बड़ा कारण है। उसी के साथ जो लोग बहुत लंबे समय से अनहेल्दी फूड लेते हैं, मतलब फूड प्रोडक्ट जैसे कि बहुत फ्राइड खाना, बार बार तला हुआ फूड लेना, या फिर एसिडिक नेचर के फूड का कंजम्पशन करना, बड़े ही अनहेल्दी अनहाइजीनिक फूड का सेवन करना, ये भी एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ का एक बड़ा कारण है। तो इसी के कारण ये दिन ब दिन कैंसर बहुत सारे पेशेंट्स में आजकल दिखने को मिलता है। सर, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो थोड़ा सा मैं आपसे एलेबरेट करूंगा कि हम कैंसर की जब बात करते हैं और आयुर्वेद से उसको ठीक करने के बारे में बात करते हैं, तो समाज में या यूट्यूब या इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कैंसर के बारे में लिखी जाती है। पर ऑथेंटिकली अगर आप, बिकॉज यू आर ए पर्सन हु विल डेफिनेटली टेल अस द ट्रुथ, के जो कैंसर है उसमें आयुर्वेद का रोल कहाँ से शुरू होता है? इज इट प्रिवेंटिव? इज इट के पोस्ट कैंसर की कोई कीमो हो गई या कोई सर्जरी होगी उसके बाद उसका रोल आता है? कब इसका रोल आता है? देखिए, आयुर्वेद का रोल तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से तो पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे ग्रंथ हमारे बोलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। जब व्यक्ति आतुर होगा, रोगी होगा, तब उसका विकार ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन या फिर पंचकर्मा थेरेपी का इस्तेमाल करना है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद बताता है कि योगा, मेडिटेशन, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन, रसायन थेरेपी, रिजुवेनेशन थेरेपी, इस प्रकार के जो कर्म है, ये अगर नित्य किए जाते हैं, और हम जैसे बताते हैं लोगों को कि जो ऋतुकालीन पंचकर्म, शोधन क्रिया, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज, ये बहुत सारे लोगों में कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन को रोक देता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, जैसे कि आप समझ पाते हो, कंपैरेटिवली मेल में कैंसर की ग्रोथ ज्यादा है अगर आप विचार करते हो फीमेल के कंपैरेटिवली। इसकी वजह भी है। जैसे हम आयुर्वेद में पंचकर्मा का एक मुख्य कर्म है रक्त मोक्षण कर्म, ब्लड लेटिंग थेरेपी। अगर वो व्यक्ति ऋतु के अनुसार, मतलब शारदी, शरद ऋतु में नहीं क्या, ये रक्त मोक्षण क्रिया करना चाहिए। उससे आपकी ब्लड की फॉर्मेशन अच्छी होती है, ब्लड सेल्स अच्छे होते हैं, और समहाउ एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ नहीं होने देता है वो। ये हमारी एक क्रिया है, एक थेरेपी है। उसी के साथ साथ विरेचन कर्म भी है। आप देखिए, फीमेल में मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, पीरियड्स आते हैं, उसमें उनका ब्लड निकल जाता है। कुछ अवस्था में वो शोधन होता है उनका, मतलब रक्त का शोधन हो जाता है। जहां पे भी ब्लड की शुद्धि हो गई, वहां पे सेल्स की, एबनॉर्मल सेल्स की फॉर्मेशन बड़ी अच्छी तरीके से टूट जाती है। इसकी वजह से मेल में ज्यादातर लोगों में कैंसर मिलता है। इस अवस्था में हम अगर विचार करते हैं, अगर मेल और फीमेल दोनों को भी अवस्था में अगर हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से देखें, तो उन लोगों ने संशोधन चिकित्सा, मतलब पंचकर्म, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज का इस्तेमाल करना चाहिए टू अवॉइड फर्दर कैंसर। अगर आपको कैंसर से दूर रहना है तो पंचकर्मा बड़ा ही ज्यादा लाभदायक है। उसी में ऋतुकालीन पंचकर्मा, ऋतु के अनुसार किया गया डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी बड़ा ही ज्यादा लाभदायक है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जो लोग कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसी चीजों में रहते हैं, जैसे कुछ एरियाज ही मार्क्ड हैं इंडिया में कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, बठिंडा इज वन ऑफ द बेल्ट, ऐसे पानीपत साइड है जहाँ थर्मल प्लांट्स होते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका एनवायरनमेंट, जो लोकेशन है या जो उनकी डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा है, उन्हें मतलब पीरियडिकली पंचकर्मा के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आना ही चाहिए। 100% आना चाहिए। मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ, अगर कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे इन्वायरमेंट से या फिर वहाँ के फूड से बड़ा ही इनऑर्गेनिक वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स आजकल बहुत मार्केट में मिल रहे हैं, इन लोगों में बहुत ज्यादा कैंसर होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। उन लोगों ने पीरियोडिकली, मतलब ऋतु के अनुसार, डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी यानी कि पंचकर्मा जरूर करना चाहिए। तो सर, जो लोग, अब कह लीजिए मिस्टेक्स या सम लिमिटेशन इन देयर लाइफस्टाइल, किसी ना किसी कारण से उनको कैंसर हो ही गया, अब उस अवस्था में उनको जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहिए, या उसके बाद जब भी वो कीमो या अपनी बाकी जो भी उनके प्रोसीजर हैं उससे फ्री हो जाएं तो उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए या
रिलैप्स ना हो कैंसर, उसके लिए आयुर्वेद में आना चाहिए? देखिए, मेरे पास दोनों भी प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। जो व्यक्ति कीमो या फिर रेडिएशन के तरफ जा चुका है और उनकी प्रोसेस में उस अवस्था में भी उनके शरीर में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि वो बियर नहीं कर पाते या फिर कैरी नहीं कर पाते, उस अवस्था में भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का बड़ा अच्छा लाभ होता है। उस अवस्था में हम शोधन क्रिया नहीं कर पाते हैं, मतलब पंचकर्मा इमीडिएटली नहीं कर पाते हैं, बट कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बड़ी अधिक लाभ देती है। कुछ और थेरेपीज भी है, जैसे अभ्यंग वगैरह आदि क्रिया है जो पूर्व कर्म में आती है, वो उन पेशेंट्स में अधिक लाभ देती है पंचकर्मा के अलावा। पर जो पेशेंट का कीमो या फिर रेडिएशन होने के बाद या फिर सर्जरी होने के बाद जो अवस्था से वो गुजरते हैं, या फिर जिस तरीके से उनको फटीग या फिर वीकनेस, ये सारी चीजें होने स्टार्ट हो जाती है, शरीर एकदम दुर्बल हो जाता है, उसी के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स में रिलैप्स होने के लिए कैंसर सेल्स फिर से फॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उस अवस्था में आयुर्वेदिक मेडिसिन और पंचकर्मा दोनों बहुत लाभ देते हैं। आप सोच लीजिए कि रिहैबिलिटेशन के लिए या फिर रिजुवेनेशन के लिए हम उस पेशेंट्स को हमारे पास एडमिट करते हैं और प्रोसीजर करवाते हैं, या फिर डे केयर के प्रोसीजर्स में भी उनके प्रोसीजर्स होते हैं। कैंसर के जो पेशेंट्स, कैंसर होने के बाद, कैंसर ठीक होने के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनमें हम मुख्यतः पंचकर्म करवाते हैं और उसी के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जो भविष्य में रीअकर ना हो, इस चीज के ऊपर बड़ा फोकस रह के हम उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सर, एक और मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत रिसर्च हो चुकी है कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स पे, इवन गौमूत्र पे भी है ना, अश्वगंधा है, गिलोय है, करक्यूमिन है, तुलसी, ऐसी आंवला के, ये जो है इनमें ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि ये कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। तो डू यू एडवाइस के प्रिवेंटिव मेजर में आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों को ऐसी हर्ब्स अपनी सप्लीमेंट्स की तरह लेनी चाहिए डे टू डे लाइफ में? देखिए, गौमूत्र का तो बड़ा ही विशेष रिसर्च है कैंसर सेल्स के ऊपर। हमारे आयुर्वेद में एक पंचगव्य घृत नाम से एक घी आता है, वो बड़ा ही लाभदायक है कैंसर के ऊपर, टू प्रिवेंट द कैंसर इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैंसर, मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है उस टाइम में भी, और आफ्टर कैंसर होने के बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें भी हम वो पंचगव्य घृत का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से गौ के घृत का, गौ के दुग्ध का, गौ के मूत्र का बड़ा ही विशेष वर्णन है कैंसरस सेल्स को ठीक करने के लिए। उसी के साथ साथ जो हल्दी का एक्सट्रैक्ट है कुर्क्यूमिन, वो एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है। अर्बुद मतलब कैंसरस ट्यूमर्स जो ग्रोथ होती है उनको ठीक करने में बड़ा लाभदायक है। उसी के साथ साथ व्याधि क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए बड़ी ज्यादा लाभदायक है। तो इन मेडिसिन का हम पेशेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। सर, एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या मॉडर्न मेडिसिन जैसे कीमो चल रही है या सर्जरी के बाद भी कुछ मेडिसिन चल रही हैं, उसी दौरान साथ में आयुर्वेदिक हर्ब्स को या कुछ रसायन औषधियों को यूज किया जा सकता है पहले, या बाद में ही करना चाहिए? नहीं, कुछ टिपिकली मेडिसिन है जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ही अगर आपको रसायन चिकित्सा करनी है तो पोस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद ही करनी चाहिए। रिजुवेनेशन इज ऑलवेज बेटर जब आपकी कीमो या फिर रेडिएशन कंप्लीट हो जाए। सर, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीडी है, स्टे फैसिलिटी है हमारे पास, तो जो पेशेंट यहाँ पे अगर जो कैंसर के बाद जो है मतलब आना चाहे रिहेबिलिटेशन के लिए, तो उसमें उन्हें क्या लाभ होगा, मतलब यहाँ आके रहने में? देखिए, दो प्रकार का सबसे अधिक लाभ होता है। अगर हम निसर्गोपचार के तरीके से या फिर आयुर्वेद के तरीके से भी देखे जाए, तो मैंने जैसे बताया आपको कि योगा, नेचुरल डाइट मतलब ऑर्गेनिक फूड का सेवन, उसमें बहुत सारे अच्छी मात्रा में फूड जो आयुर्वेद में बताई गई है कि इस प्रकार से फूड हमें बना के पेशेंट्स को देने चाहिए, सो दैट उनकी हेल्थ में बड़ा इम्प्रोवाइजेशन होगा, उनके अच्छे सेल्स, गुड सेल्स की ग्रोथ होगी, नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल सेल्स कभी भी फॉर्म नहीं होंगे। इस प्रकार का सात्विक आहार हम उस पेशेंट को प्रोवाइड कर पाते हैं ड्यूरिंग एडमिशन। तो उनका एक दिनचर्या मतलब डेली रूटीन फिक्स हो जाती है हमारे पास कि वो सुबह उठ के योगा कर पाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रकार का ही आहार उनको दिया जाता है तो वो सेवन कर पाते हैं। ये चीजें घर पे मुख्यतः होती नहीं है या फिर की नहीं जाती, इस वजह से पेशेंट में रिलैप्स या फिर से रिआकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन पेशेंट को हम स्पेशली एडमिट करते हैं और पंचकर्मा थेरेपीज मतलब डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज, उनकी रिजुवेनेशन थेरेपी मतलब रसायन चिकित्सा, और उसी के साथ साथ जो सात्विक आहार है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, सो दैट उनको भविष्य में इन चीजों की चिंता ना हो या फिर भविष्य में इस प्रकार की बीमारी फिर से उत्पन्न ना हो। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है
कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सफर करते हैं, दैट इज पेन। बहुत ज्यादा सीवियर पेन सफर करते हैं। आयुर्वेद में या पंचकर्म में ऐसा कुछ है जिससे उनको पेन में थोड़ा रिलीफ मिल सके? जरूर जरूर, आयुर्वेद में अगर उनको अभ्यंतर पेन है तो जो पंचकर्मादि क्रिया है उसमें बड़ा ही लाभ मिलता है उनके पेन रिलीफ करने में। अगर वो बाह्य पेन है, मतलब उनकी वीकनेस की वजह से मसल पेन है, मस्कुलर पेन है, या फिर स्टिफ हो गया है शरीर, उस अवस्था में अभ्यंग आदि जो क्रिया है, जो पूर्व कर्म है, ये बड़े लाभदायक है। तो इन दोनों प्रकार से हम उनका दर्द कम करने में हेल्प करता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी Thank you. इस इंफॉर्मेटिव डिटेल्स के साथ बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को लाभ होगा। वी थैंक यू सर।